अब मतलब ये सही है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं कंफ्यूज हो रही थी, समझ में नहीं रही सही है कि नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मैं उसी हवाले से आपको भी बता रहा हूँ। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है? जी। आगे? अच्छा, देखो, जी आगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे बिज़नेस मॉडल्स। ये बिज़नेस मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है? एक ठीक होता है। है बी टू बी, फिर होता है बी टू सी, फिर होता है बी टू जी। ठीक है, ये तीन मॉडल्स हैं। ठीक है। ये ये मेन जो जनरलाइज्ड मॉडल्स होते हैं ना, वो ये तीन हैं। उसके बाद इनकी कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी हम्म। नाइन मैट्रिक में? हम क्या करते थे हम्म। कि हमारे पास चार नंबर्स होते थे और हम हम्म। प्रोबेबिलिटी निकालते थे। प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? वन टू थ्री फोर। ठीक है, ये हम्म। हमारे पास चार नंबर है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन चार नंबरों के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब हम्म। वो 1 3 4 5 हो सकता है, ठीक है जी। हम्म। 3 5 4 1 हो सकता है। ये इस तरह से 1 2 3 4 की मुख्तलिफ रेंजेस क्या बन सकती हैं। तो अब ये तीन मेन आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, फीचर्स हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकती हैं, लेकिन मेन जो है वो तीन है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ बी टू बी क्या है। बी टू बी है बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। ठीक है। ठीक है। अब बी टू सी क्या होगा? कुछ जहन में आ रहा है? बिजनेस टू क्लास। नहीं, कस्टमर्स। ठीक है, बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर। और बी टू जी क्या होगा? बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी। अच्छा, अब बी टू बी का मतलब क्या है कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है बी हाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं क्या हूँ? मैं एक बिज़नेस हूँ, ठीक है। अब एक कंपनी है जिसको जो टेक्सटाइल मिल है, वो क्या हम्म। है? बिज़नेस है। अब मैं या अगर उसके साथ बिज़नेस करूँगा तो वो कौन सी डील कहलाएगी? इट्स अ बी टू बी, यानी ये बिज़नेस टू बिज़नेस डील है। यानी मैं एज अ बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी एक मेरा एक इंस्टीट्यूट है और मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, किसकी? आम लोगों की। अब आपका अपना बिज़नेस नहीं है, आप एज ए स्टूडेंट मेरे पास आए, तो यहाँ पर जो हमारा बिज़नेस मॉडल लागू होगा वो होगा बी टू सी, बिज़नेस टू कस्टमर। यानी मैं एज अ बिज़नेस एक कस्टमर को सोल्यूशन दे रहा हूँ, इसको कहते हैं बी टू सी। अच्छा, बी टू जी का मतलब है मैं एज अ बिज़नेस गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे रहा हूँ। अब चाहे उसमें नादरा हो, उसमें वॉट एवर कोई भी हो। तो ये तीन बिज़नेस मॉडल्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो आपने जो सेल्स फनल बनाया है ना, वो मोर फोकस्ड ऑन बी टू बी। जब आपने मुझे बताना शुरू किया तो मैं ख़ुद हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या आपने बनाया है? मैं उसको बी टू सी सोच रहा था और आप बता रही थी जब मुझे, लेकिन जब आपने आखिरी पॉइंट मुझे बताया ना कि इसके बाद हमारी डील हो जाएगी, तो फिर मैं समझा कि आपने जो बिज़नेस मॉडल बनाया है वो बी टू बी है। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। बी टू बी टू सी, ये एक प्रोबेबिलिटी इसकी, ठीक है। बी टू जी टू सी। यानी सबको एक साथ करना है? नहीं नहीं, साथ नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। बी। अच्छा, अब मैंने आपको ऊपर का जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वो तो आपको समझ में आ गया ना? बी टू बी, हम्म। बी टू सी और बी टू जी समझ में आ गया। अब आप मुझे वो एक्सप्लेन कीजिएगा शॉर्टली, सिर्फ एक सेंटेंस में।
और उसके बाद नीचे वाले 3 जो हैं वो आप खुद मुझे बताएं कि ये किस तरह से वर्क करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस ये होता है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसके साथ एज अ पार्टनरशिप पे काम करना। नहीं, पार्टनरशिप नहीं, बेसिकली सर्विस देना। सॉरी, सर्विस देना। हाँ, मैं ठीक है। आपको मज़ीद मज़ीद ईज़ी कर देता हूँ। जैसे हमारी कंपनी वेबसाइट बनाती है, ठीक है। एक टेक्सटाइल कंपनी का ओनर मेरे पास आया, उसने कहा मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है। हमने उसकी वेबसाइट बना के उसको दे दी, हमने उसको सर्विस दे दी। यानी मैंने B2B बिज़नेस किया है, यानी बिज़नेस एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सोल्यूशन दिया है। ठीक है। और बिजनेस टू कस्टमर ये होंगे कि जैसे आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे रहते हुए कस्टमर को सर्विस देना। एग्जैक्टली, डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास आ रहा है। राइट। जैसे हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे अगर जैसे क्या कहते हैं, राहत समी है, एज अ वो है इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर है, बहुत बड़े है ना। तो जैसे अब ये है कि DIB के साथ उनका इंटरेक्ट है, तो ये बिजनेस टू कस्टमर ही आएगा ना, कि एक प्लेटफॉर्म दी के वो हमें ट्रेनिंग देता है, तो वो DIB के थ्रू देते हैं। अगर वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल जा रहे हैं या आपका बैंक आपको भेज रहा है ट्रेनिंग के लिए? बैंक भेज रहा है। अगर बैंक भेज रहा है तो वो B2B कर रहे हैं, यानी वो बैंक को सर्विस दे रहा है और बैंक के आप एम्प्लॉई हैं। अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं खुद से तो फिर B2C है। अगर अच्छा, बिजनेस टू कस्टमर में इंडिविजुअली जाना है। इंडिविजुअली जाना है, बिल्कुल। यदि आप एंड यूज़र हैं, एंड यूज़र समझते हैं? एंड यूज़र का मतलब ये है कि एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो पेन बनाती है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। वो पेन बेचता कस्टमर को डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड यूज़र को जो पेन यूज़ करेगा वो एंड यूज़र कहलाएगा, ठीक है। फैक्ट्री जब ये मैन्युफैक्चर करेगी तो वो फैक्ट्री तो से रिटेलर को डायरेक्ट देगा ना। एंड यूज़र को नहीं जाएगा, वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा होलसेलर को, जो फिर एरिया का रिटेलर। होलसेलर होगा, और सही होलसेलर सही। से जाएगा रिटेलर को, रिटेलर से जाएगा एंड यूज़र को। ये पूरा प्रोसेस होता ठीक है, ठीक 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 है। तो अगर एक सर्विस, कोई भी कंपनी एक सर्विस अगर उसको दे रही है जो एंड यूज़र है, यानी उसके बाद कोई और उसको यूज़ करने वाला नहीं है, तो ये B2C कहलाएगा, यानी कस्टमर को पहुंच गया। ठीक। और अगर कोई ऐसी किसी ऐसे बंदे को आप सर्विस दे रहे हैं जिसके आगे भी वो और आगे उन चीज़ों को बेच रहा होगा, तो फिर वो B2B कहलाएगा। इसको और इजी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, वो जाते हैं ब्यूटी पार्लर, तो वो B2B डील हुई। और ब्यूटी पार्लर जो है वो ख़वातीन जाके वहाँ से प्रोडक्ट भी ले रही होती हैं और सर्विस भी करवा रही होती हैं, तो वो B2C हुई। तो ये पहला जो मैंने नीचे लिखा है ना, B2B2C, ये वो वाला मॉडल बन जाएगा। अच्छा। यानी पहले वो बिज़नेस से बिज़नेस में गया और फिर उस बिज़नेस से एंड यूज़र यानी कस्टमर तक पहुंचा। सही। अच्छा, अब B2C और B2B का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब B2G सिंपल है, मतलब B2B को आप मज़ीद एडवांस कर लें कि एक कंपनी पहले दूसरी कंपनी को सर्विस दे रही थी, अब वो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है। सिंपल है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह नीचे हैं B2B2C, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस एंड देन टू कस्टमर। उसके बाद आता है B2G2C। अब B2G2C का क्या मतलब है, ये मुझे बताइए। पहले आपकी सर्विस बिज़नेस से गवर्नमेंट में गई, गवर्नमेंट से फिर कस्टमर पे पहुंची, कस्टमर पे गई। इसका ठीक क्या है। मतलब हुआ? ये जैसे हो गया नादरा। ठीक है। नादरा हो गया, फिर एयरपोर्ट भी हो सकता है। एयरपोर्ट भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसी है। एयरलाइन कोई है, एयरलाइन इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। उस प्राइवेट कंपनी ने गवर्नमेंट, एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट का है ना, और सारी सर्विस गवर्नमेंट की है, तो एयरलाइन ने अपनी सर्विसेज एयरपोर्ट को दी और एयरपोर्ट से वो एंड यूज़र तक पहुंची। तो ये B2G2C है। गुड। और अब नीचे लास्ट वाला क्या, इसका क्या मॉडल बन सकता है? ये हो सकता है बैंक। बैंक हो सकता है। गुड। कैसे?
गवर्नमेंट ने जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ज़कात हो गई, ज़कात डिक्लेरेशन हो गई, हम्म, फिर इसके अलावा जो हज के सारे फॉर्म्स वगैरह है या उनकी जो डिपॉजिट्स वगैरह है वो बैंक करती है प्रोवाइड। लेकिन उससे पहले बिजनेस कहाँ है इसमें? पहले तो बी है ना, पहले बी है फिर जी है फिर बी है। B2G ना, वो मतलब कि ना बिजनेस कर रहा है ना गवर्नमेंट के साथ, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना। कौन कर रहा है? बैंक, बैंक दे रही है गवर्नमेंट को। लेकिन वो तो आखिर में एंड यूज़र तक जा रहा है ना, तो ये B2G2C हुआ। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आती, वो गवर्नमेंट का अपना है, वो B2C हुआ, G2C हुआ वो। एनजीओ हो गए एनजीओ भी नहीं हो ना, सकते। वो भी नहीं हो सकते। तो इसके अलावा B2G टू बी लास्ट में बिजनेस हो, और एक मिनट, हॉस्पिटल्स, वो भी कस्टमर्स में आएगा, सी में आएगा ना। वो भी सी में आएगा। एक मिनट, टैक्स, टैक्सेशन, नहीं, वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट है, उसमें बिजनेस कहाँ है? नहीं आ रहा मुझे। आपने नेवटेक का नाम सुना है? बेनजीर इनकम BBSYDP, सपोर्ट। जी जी। हम्म उसमें होता क्या है कि इंस्टीट्यूट यानी एक बिज़नेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, हम्म जिसके बीच में गवर्नमेंट की एफिलिएशन होती है हम्म और लोग उन ट्रेनिंग्स को लेते हैं। तो ये कौन सा मॉडल हो गया? दूसरा वाला, B2G2C, यानी एंड कस्टमर आ जाता है। इसी मॉडल को जब हम एडवांस करते हैं तो वो आ जाती है सर्टिफिकेशन पे, यानी एक कंपनी सर्टिफिकेशन दे रही है दूसरी कंपनी को, लेकिन वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग एक क्लाइमेट के ऊपर सर्टिफिकेशन दे रहे हैं जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, ठीक है। इंडिविजुअली अगर हमसे कोई करना चाहेगा तो वो B2B में हो जाएगा, लेकिन बीच में हम गवर्नमेंट को इसलिए लाते हैं ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर वो मॉडल आ जाता है B2G2B, ठीक है। या अभी भी कन्फ्यूजन है? नहीं नहीं होगा। हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा नेट पे, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये सारा मैं यहाँ से कॉपी करके आपको चैट में भेज रहा हूँ, ताकि आपको कॉपी करना हो तो यहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाती रहें, डायरी जो आप हाथ से लिख रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन वर्ड के ऊपर भी डॉक्यूमेंट बनाएं ताकि चीज़ें आपके पास डिजिटली भी सेफ़ रहें। अच्छा, अब मुझे आपने 5 बनाए होंगे, तो आप मुझे इस तरह से ज़रा यहाँ पर लिख के भेजें, क्योंकि सुनने में मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे चैट पे आप मुझे शेयर करें पहला वाला, हम उसको डिस्कस करेंगे। कॉल करूँ कॉल पे बात करूँ कैसे चलेगा?
लोड नहीं करूँगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताएं जल्दी जल्दी से। तो बताया तो सब, यानी कि कोई भी अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपने सबसे पहले उसकी परसेप्शन होनी चाहिए कि किस नौयत का है। आपकी अपनी परसेप्शन होनी चाहिए। जी अच्छा ठीक है। ठीक है। चाहे वो जगह के लिहाज से हो, चाहे वो कस्टमर को देखते हुए किस चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में वो चीज़ लाई जाए, ठीक है। और जो आप लेकर आ रहे हैं उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सेल्स फंडल का हिस्सा नहीं हुआ। लेट मी एक्सप्लेन। सेल्स फंडल जब शुरू होती है जब आपका प्रोडक्ट रेडी है और मार्केट में आपको सेल स्टार्ट करनी है। सेल्स फंडल मार्केटिंग का हिस्सा है, मैन्युफैक्चरिंग का या रिसर्च का हिस्सा नहीं है। R&D तो आपने पहले कर लिया, मार्केट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया, वो रेडी हो गया, अब आपको उसको बेचना है मार्केट के अंदर। तो मार्केटिंग में ये चीज़ नहीं आएगी। मार्केटिंग में सबसे पहले आता है आपका प्रोस्पेक्ट। आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। उसके बाद आप जाते हैं लीड जनरेशन में। आपने लीड कैसे जनरेट करनी है, आपने फेसबुक से जनरेट करनी है, लिंक्डइन से करनी है, टीवी कमर्शियल से करनी है, या रोड एक्टिविटी से करनी है। उसके बाद आ जाते हैं इंटेंट, यानी लोगों की इंटेंशन और वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आप उसको क्लोज करते हैं। यानी सेल्स फनल का काम जो होता है ना, वो कस्टमर एंड से ही शुरू होता है। हमारे एंड से तो सारा काम कंप्लीट हो गया, अब हम प्रोडक्ट को या सर्विस को लेके मार्केट में उतर गए। अब वहाँ से सेल्स फंडल का काम शुरू होता है। अब मैंने एक और सेल्स फंडल खोला और इसमें पहला पॉइंट आ रहा है अवेयरनेस। अब ये अवेयरनेस कस्टमर की आपकी है। अवेयरनेस नहीं होगी कि कस्टमर के लिए हाथ से आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हो, तो उसकी अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपने कहा आपका पर्सपेक्टिव अपना क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा क्लियर है तभी तो हमने उसको फाइनल गुड में यानी फिनिश गुड में उस प्रोडक्ट को तैयार करके तभी तो हम मार्केट में लेकर आए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हमारा तो प्रोडक्ट रेडी है ना। सेल्स फनल तो जब शुरू होता है जब हम कस्टमर के पास चले जाते हैं, मार्केट में आ चुके होते हैं। तो ये जो प्रोसेस आप जैसे आपने पहला बताया ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका हो चुका, ये आपने कर लिया, तभी तो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया। अब डेवलप करके मार्केटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपने यहाँ इस सेल्स फनल को यूज़ करना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सबसे पहले आता है अवेयरनेस, फिर आता है डिस्कवरी, फिर आता है इवेल्युएशन, फिर आता है इंटेंट। अवेयरनेस और परसेप्शन दोनों का मतलब एक ही सेम ही तो होगा। नहीं, नहीं, परसेप्शन पे आप अपना परसेप्शन क्लियर कर रहे हैं ना। अवेयरनेस में आप दूसरे को अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, बट ये तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों सिनोनिम्स ही है अगर हाँ देखा जाए बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे बताया था उसका उस हिसाब से उसका वो देखें तो अपोजिट है। ठीक है ठीक है। वरना अगर ये परसेप्शन का वर्ड यूज करती हूँ एज अ सेल पढ़ने में तो सही सुटेबल है ये नहीं। इसको इस तरह कर सकते हैं कि हमने कस्टमर का परसेप्शन ठीक करना है, तो अच्छा, ठीक होगा। ठीक, सही।
यही चीज़ मुझे थोड़ी सी है ना प्रॉब्लम कर रही थी, इसकी समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपने 5 बनाए होंगे, उसमें से एक और आप शेयर करें, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सही हैं। बाकी ठीक है ऑलमोस्ट। परसेप्शन है, डेस्परेट है, एक्नॉलेजमेंट है, अकम्पलिशमेंट है, परस्यू है, ठीक है। ओके ठीक है। खेल लो जाओ। आप कहना आज नहीं खेलते। पापा 6 बजे के बाद अभी 4 बज रहे हैं, 2 घंटे 6 बजे हम एक चीज़ शुरू करेंगे तो ऊपर भी जाएंगे, कमरे पे पानी जाएगा, बच्चों को दाना डालना है, केले के झूला झूलेंगे, आगे चलाएंगे, फिर मैं आगे पिटाई करूँगा, फिर मैं कभी भी बैठ के खाना खाना नहीं करूँगा। तो फिर मैं कुछ ज़्यादा आई नहीं। मैं पानी पी लूँ और फिर आप भी बहुत कर सकते हैं, आप भी बहुत कर सकते हैं, मुझे नज़ला हो रहा है। ऐसे मुझे तंग नहीं करा, मैंने बोला था मैं नीचे छोड़ा दो, जाओ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, असफर जाओ, मैं पिटाई कर दूँगा तुम्हारी। तो यहाँ पे आपने 5 स्टेप्स मेंशन किए, 4 हैं। नहीं, ग्रो और एंड मिक्स हो गया, 6 है। कंफर्टेबल, यूनिक, अफोर्डेबल, ट्रैक, ग्रो ड्रैगन, एंड एंड। ग्रो और मुझे समझाए ये क्या, किस तरह प्रोसेस काम करेगा। कस्टमर की लिहाज से जो है ना, जो भी आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो भी होगी वो कंफर्टेबल हो। यानी मैं उसको बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रेसेस है या बेड शीट्स है, ठीक है, तो उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उससे बिल्कुल ये ना पुरसुकून लगे, और उसकी अगर देखा जाए डिज़ाइन के हिसाब से बिल्कुल यूनिक हो, एक जैसे से किसी से मिलती जुलती ना हो। कम प्राइस में होगी तो लोग उससे ज़्यादा है ना खरीदने के लिए ड्रैगन होंगे, मुतवज्जो होंगे और खींचे चले आएंगे। और इस तरह आपका बिजनेस का वो जो है ना एट द डील लाइक दिस, उसके बाद एंड हो जाएगा, ग्रो करेगा। सही है या नहीं है पता नहीं। नो, आपका कॉन्सेप्ट सेल्स फनल का अभी क्लियर हुआ नहीं है। ये तो पहले बनाया था ना, अब हो गया ना, अब तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना इसलिए। ठीक है। अब इसी को देखते हुए आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ होनी चाहिए। पहला स्टेप आपका होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का लॉन्च और अवेयरनेस, यानी आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अलकरम ने एक नई बेडशीट लॉन्च की है और विंटर कलेक्शन आ गया है उसका, ठीक है, या समर कलेक्शन आ गया है उसका, और उसकी अवेयरनेस देनी शुरू कर दी आपने। एडवर्टीज़मेंट,
अवेयरनेस के अंदर ना आपका सोशल मीडिया आ जाता है, एडवर्टीज़मेंट आ जाती है, आपके जो है वो क्या कहते हैं उसको, फेसबुक भी आ गया। हाँ सोशल मीडिया तो सारा आ गया ना, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सारा आ गया। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो रोड साइनेजेस हो गए, जो बोर्ड्स बिल बोर्ड्स लगते हैं बाहर रोड पे, वो आ गए, फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अवेयरनेस के अंदर ये सब आ जाता है। और लॉन्चिंग का मतलब ये है कि उनके अपने आउटलेट्स के अंदर ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, वहाँ पर आकर बड़ा सा बोर्ड लग गया। वो क्या लगाते हैं जब कुछ नया आता है तो न्यू अराइवल्स का, कि भाई न्यू अराइवल्स आ गए हमारे पास। तो सबसे पहला प्रोसेस तो आपका ये है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आपका क्या होगा, आप मुझे बताएं, जो अभी मैंने आपको दोबारा समझाया है। लॉन्च हो गया, अवेयरनेस हो गई, अब क्या होगा, लोग आ गए आपके आपके उसके अंदर जो है ना, आउटलेट्स के अंदर लोग आ गए, अब आप क्या करेंगे? मतलब लोग आ गए हैं तो दैट सी बात है, वो ख़रीदेंगे चीज़ तो को नहीं फ़ौरन। इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट डेवलप करना है आपने। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? उनसे इंटरेक्ट करके उन्हें क्या प्रेजेंटेशन कहते से, हैं, ब्रीफ करके ना, उसको ब्रीफ एक्सप्लेन करके। करके। हाँ, प्रेजेंटेशन में सब आता है। देखो, ब्रीफ में होगा ना तो सिर्फ ब्रीफिंग आएगी। ब्रीफिंग का मतलब क्या है, कोई आपका बंदा खड़ा होगा और वो सिर्फ ब्रीफिंग देता रहेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो बड़ा खूबसूरत होगा, साइनेजेस लगे हुए होंगे, न्यू अराइवल का बोर्ड लगा हुआ होगा, वहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए होंगे, वो लोगों जो भी एंटर होगा उसको बोलेगा सर ये हमारा नया स्टॉक आया है, आप यहाँ पर विज़िट करें। ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के अंदर काउंट हो जाती है। पहले अवेयरनेस दी आपने कि आओ, ये हमने अपने जो है स्टोर्स में नया अराइवल है, आओ अंदर आओ। ठीक है, जब अंदर आ गए तो अब आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैं आपको इसको और सिंपल करके बताता हूँ। आप जॉब के लिए जा रही हैं, आपने एक सीवी बनाई, सीवी बना के आपने ईमेल कर दी, सो दैट वाज एन अवेयरनेस। उन्होंने उस सीवी को देखा, उन्होंने कहा यार सीवी तो बड़ी अच्छी है, उन्होंने आपको बुला लिया इंटरव्यू के लिए। अब आपकी प्रेजेंटेशन काम आएगी। अब आपके सामने वो बैठे हैं, अब आपने उनके सवालात के जवाब दे दिए। तो ये बिल्कुल इसी तरह से अवेयरनेस आपकी सीवी थी कि आपने ये सीवी भेजी कि देखो मैंने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो उनको अवेयरनेस हो गई। अब उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, इनकी जो बड़ी अच्छी नॉलेज है, अब इनको बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। अब उन्होंने आपको सामने बिठा दिया, अब आपने प्रेजेंटेशन देनी है। सो इट्स सेम लाइक दिस। लॉन्च किया, अवेयरनेस दी लोगों को, लोग आपके पास आ गए, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फॉलोअप। जब आपने वो चीज़ दिखा दी, अब आपने उनसे पूछना है सर आपको कैसा लगा, पसंद आया, क्वालिटी कैसी है, आपके घर में कौन सी चादर यूज़ हो रही थी, ये उससे ज़्यादा अच्छी है या नहीं है, ये उससे ज़्यादा कंफर्ट। आपने फॉलोअप लिया उनसे। फॉलोअप के साथ साथ हम इसमें फ़ीडबैक भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने उनसे उनका फॉलोअप किया और उनसे फ़ीडबैक लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है? के बाद तो ग्रो हो सकता है, या फिर क्या बोलेंगे, या एग्रीड हो सकता है। फॉलोअप और फीडबैक ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉलोअप फीडबैक तो लोग दे देते हैं, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा है, ठीक है, दैट्स इट। सेलिंग होगी। सेलिंग तो लास्ट स्टेप है, एक स्टेप इसके बीच में और आएगा। इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया, प्रेजेंटेशन भी दे दी, फॉलोअप भी हो गया। अब लोग कुछ वो आपसे फिर वो मांगते हैं ना कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर वो विजिट करेंगे नहीं, खरीदने के लिए, नहीं, परचेज लास्ट स्टेप देखें मैंने क्या लिखा है। कन्वर्सेशन। स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे। स्क्रीन तो नहीं आ रही है मेरे पास। नहीं आ रही, यहाँ से तो शेयर हो रही है। अच्छा, एक अब आ गए। डिज़ायर। अब आपने डिज़ायर डेवलप करनी है। कैसे? आपने बताना है कि इसकी क्वालिटी ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि आम सी बेडशीट अगर आप बाहर से लेते हैं तो 2 साल में वेयर हो जाती है। ठीक है, वेयर एंड टेयर उसमें हो जाता है, फट जाती हैं, फेड हो जाती है। अब आपने यहाँ पे उनको क्वालिटी बतानी है और आपने उनको ये बताना है कि ये 5 साल तक भी कुछ नहीं होगा इसको। आपने उनके अंदर डिज़ायर जो है वो पैदा करनी है।
उसके बाद आपको सेल करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि मार्केट में ओप्पो के मोबाइल्स भी हैं, इन्फिनिक्स के मोबाइल भी हैं, सैमसंग के मोबाइल भी हैं और आईफोन भी मौजूद है। लेकिन आईफोन की डिज़ायर क्यों है लोगों को कि हर बंदा चाहता है मेरे पास आईफोन हो, वो डिज़ायर है लोगों की। क्यों? खूबसूरत क्योंकि है, उस क्वालिटी हम्म, अच्छी है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, सिक्योर है। अगर खुदा न हम्म, खास्ता चोरी होता है तो ना उसका डेटा कहीं जाएगा और ना वो मोबाइल किसी के काम आएगा, ठीक है। प्लस उसका कैमरा बड़ा अच्छा है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, फिर वो इजीली सिंक हो जाता है। जो डेटा मैंने अपने मोबाइल में रखा हुआ है वो मेरे लैपटॉप में भी चला जाएगा, क्लाउड पे भी चला जाएगा। मेरा मोबाइल अगर नहीं मिल रहा तो मैं उसको अपने लैपटॉप से ढूंढ सकता हूँ। तो मतलब बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐसे हैं, और एक स्टेटस भी बना हुआ है, सिंपल सी बात है। तो वो एक हम्म, डिज़ायर है हमारे अंदर कि यार आईफोन लेना है हमने, लेकिन वही सारे काम करने वाले ऑलरेडी मोबाइल्स मौजूद हैं। वो पर जितने में सर आईफोन इसकी आता है। एक और भी उसका फीचर है कि उसके जो मतलब कि क्या कहते हैं, कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करना वो होता नहीं है जल्दी। बहुत लोग इसलिए भी नहीं खरीदते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन वो बेसिकली देखिए वो सिक्योरिटी है ना आपकी। हम्म, ठीक है, कह सकते हैं, बट ठीक है, तो ये बहरहाल हमारा ये पूरा बन गया पर सेल्स सर एक फंडल। और चीज मुझे क्वेश्चन पूछना था कि हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, हर सेल्स फनल के लिए अगर अवेयरनेस का यूज करेंगे तो फिर पॉसिबल है? क्योंकि हमें तो यूनिक बनाना है कि हमारा सेल्स फनल ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्डिंग की भी जो है वही वर्ड यूज ना करे, डिफरेंट विकैब्स यूज करें। नहीं तो सेल्स फंडल हम कोई लोगों को थोड़ी दिखा रहे हैं, तो हमारा अपना इंटरनल मार्केटिंग प्रोसेस है। वो तो आप अपनी अच्छा। मर्ज़ी से जो चाहे रखिए, ये लोगों के लिए थोड़ी है। बेसिकली लोगों तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है ये उसका प्रोसेस है, और ये आपका अच्छा। इंटरनल मार्केटिंग टीम यूज़ करेगी, ठीक है। ठीक है। अब चाहे आप इसको कोई भी नाम दे दें। जैसे अगर अगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बाटा का अगर मैं शूज या मेरे एक प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें भी मैं डायरेक्टली दोबारा से अवेयरनेस यूज करूँ वर्ड, तो कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। पहला बीच में भी अगर कुछ मैच होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेस सबका कम ज़्यादा होता है। अगर आप मोबाइल सेल कर रही हैं तो प्रोसेस डिफरेंट होगा, गाड़ी सेल हो रही है तो प्रोसेस डिफरेंट होगा, बेडशीट सेल हो रही है तो प्रोसेस चेंज होगा। हर प्रोडक्ट का चेंज होता है। अब अगर आप टॉयज सेल कर रहे हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस होगा, ठीक है। ये होता है इसमें तरीका। ठीक है जी, सेल्स फंडल का आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है। अब आपको मैं दोबारा ये होमवर्क दूंगा, एक सेल्स फंडल बनाएं अच्छा वाला, मिनिमम उसमें 6 स्टेप्स होने चाहिए। प्रोडक्ट मैं आपको देता हूँ, वो लीगो देखे हैं आपने? लीगो ब्लॉक्स जो होते हैं बच्चों के, हम्म। वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और आप उसके मैन्युफैक्चरर, ठीक है। फाइनल मैं फाइनल गुड्स नहीं बनाना, फाइनल ही है ना ये? गुड्स तो फाइनल हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप शॉप वाले नहीं हैं। यानी आपको जो सेल्स फंडल बनाना है वो B2C नहीं होगा, वो B2B होगा। यानी आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि लीगो ब्लॉक्स हैं, और वो आपको सेल करने हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। ये उसका सेल्स मैन्युफैक्चरिंग है। फंडल, हाँ, ये उसका सेल्स फंडल आपको बनाना है नेक्स्ट क्लास में, यानी कल, ठीक है। ठीक है सर, कल क्लास कितने बजे होगी? क्लास का सेम टाइम रखेंगे। मुझे बताएं आपके लिए टाइम सूटेबल है? आपकी छुट्टी सर भी नहीं एक मिनट हुआ होल्ड करेगी। कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
हेलो हेलो सर। जी। हाँ सर, क्या कहते हैं कल की टाइमिंग क्या होगी? तो सर क्योंकि मेरी है ना बाइक की क्लास होती है। कल आपकी कौन सी? एक्चुअली बाइक सीख रही हूँ ना, तो उसी पे क्लास है कल। आप टाइम बता दो। कितने बजे होती है आपकी क्लास? तो कुछ टाइम नहीं, मेरे ख्याल तो 6 के बाद ही हो, या पता नहीं, मुझे आज कंफर्म करेंगे। सैटरडे संडे दोनों दिन होगी? हम्म। हाँ, तो हम तो 6 बजे तक तो हमारी क्लास एंड हो जाएगी। चलें ठीक है। 3 to 6 सही रहेगा आपके लिए? यानी ठीक। सैटरडे संडे दोनों दिन जी जी, 3 to 6। दोनों। जी जी, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये मॉड्यूल्स आपको याद हैं सारे? याद है, कुछ भूल भी गई हूँ। नहीं, यूं याद है मुझे, यूं याद है, मगर नंबरिंग वाइज याद नहीं है, बट यूं नहीं नहीं, याद कोई है। बात नहीं, नंबरिंग का मसला नहीं है। तो आपको पता है ना किस मॉड्यूल में हमें क्या करना है? हम्म। पहला तो हमने लास्ट क्लास में ये ओवरव्यू ले लिया था रजिस्टर्ड मार्केटिंग का पूरा। जी। आज हम दूसरे मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, कौन सा वाला सर? मॉड्यूल 2? मॉड्यूल 2, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। सर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ ये कहाँ पे? साइड वाला है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वाला 2 months वाला देख लिया था। ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, आप हेडिंग डाल लें अपने पास, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन की। ठीक है ठीक है, डाल दी मैं। अच्छा जी, चैट जीपीटी पे आपने अकाउंट बनाया हुआ? नहीं, बनाना था। जी, मैंने ठीक बोला है, था मैं आप मेरे बना माइंड। लीजिएगा। अभी आपको जी। मैं बीच में गैप दूंगा 15 मिनट का, 5 बजे, तो आप उस टाइम पे ये बना लीजिएगा। और थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा आपको, चैट जीपीटी पे ही असल में वो आपने करना है। जो अभी मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा वो सारा आपने चैट जीपीटी पे खुद प्रैक्टिस करके मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दिखाना है, ठीक है? अच्छा, चैट जीपीटी की वेबसाइट पता है आपको? ये यहाँ पे आप देखें, chatgpt.com, ये वेबसाइट है। मैं ठीक है आपको इसका लिंक भेज देता हूँ ताकि 1 क्लिक पे आपके पास ये खुल जाए। यहाँ से आप क्लिक करेंगी तो आपके पास वेबसाइट डायरेक्ट खुल जाएगी, ये वाली। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ गए। पहले हम थोड़ा सा वेबसाइट्स को देख लेते हैं, ठीक है? शायद पहले तो मुझे बताएं वेबसाइट्स क्या होती हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये क्यों होती हैं और इसका पर्पस क्या है? वेबसाइट इसलिए होती है, कोई भी अ, मतलब किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आपके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, सर्विस सेल करनी है, तो कैसे करेंगे आप? सही है। तो आपकी एक मेन वेबसाइट बनी हुई होगी, तभी लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तभी आप अर्निंग प्रोसीजर तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा, मैं ज़्यादा वेबसाइट्स नहीं खोलूँगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगी। मैं 2 वेबसाइट्स खोल रहा हूँ जो कि आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखती हैं। उनके पेजेस, उनका कंटेंट, उनका बिज़नेस नेचर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तकरीबन 90% या 95% मिलता जुलता है, ठीक है? मैं जब अलग अलग पे जाऊँगा, पहले मैं आपको ये समझा दूँगा, फिर मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट्स खोल के दिखाऊँगा, ठीक है? अच्छा, अब वेबसाइट बेसिकली इज़ अ ग्रुप ऑफ पेजेस, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन पे हम बात करते हैं, ठीक है? जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनको कंबाइन करते हैं तो एक बुक बन जाती है। इसी तरह से बहुत सारे पेजेस को हम जब ऑनलाइन पेजेस को या वेब पेजेस को मिलाते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। इट्स लाइक एन ई बुक, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी ट्रेडिशनल बुक्स जो हम अपने पास हाथ में रखते हैं। उसमें डिज़ाइनिंग जो होती है वो इतना कॉन्सेप्ट उसका नहीं होता, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होगी उतनी ज़्यादा इंक लगेगी,
उतनी ज़्यादा वो कॉस्टली बनेगी, और वहाँ पर क्या होता है कि आपकी बुक और ज़्यादा हैवी होती रहेगी, क्योंकि अगर इसमें पिक्चर्स होंगी तो उसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आप उसको कैरी करके आपको हर जगह लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट पे मैं आपको थोड़ा सा ही समझाऊँ कि ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी नज़र आ रही। ये कहलाता है हेडर। क्या कहलाता है? हेडर हेडर यानी, अच्छा ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हेडर एरिया भी कह देते हैं, ठीक है। ये आपका हेडर है। अब हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? हेडर के अंदर आपका माइक्रो नेविगेशन आता है। सेकंड नंबर पे आपका जो है वो लोगो आ जाता है, या इसको आप ब्रांड आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका मेन मेन्यू आता है, और फोर्थ पे आपका स्लाइडर आता है। इस स्लाइडर के अंदर इमेजेस भी हो सकती हैं और वीडियो भी हो सकती है। ये आप लिख लें और फिर मुझे बताइएगा। तो सर इसका काम क्या है? आप लिखें, मैं समझाता हूँ। लिख लिया आपने? जी। अच्छा, अब देखें, ये हेडर एरिया है। हेडर के अंदर माइक्रो नेविगेशन है, लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी है, मेन मेन्यू है, और स्लाइडर या इमेजेस हैं, इमेजेस या वीडियोस हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये माइक्रो हेडर, माइक्रो मेन्यू कह लें, माइक्रो हेडर कह लें, माइक्रो नेविगेशन कह लें, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर आपने कस्टमर को क्विक इन्फॉर्मेशन देनी है। यानी आपका नंबर, ईमेल, या आपका कोई और ऐसा कोई और ऐसा क्या कहते हैं मैसेज जो आप चाहते हैं कि कस्टमर जैसी वेबसाइट खोले वो उसको मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि ईद ऑफ़र 50% ऑफ, तो यहाँ पे ऊपर बड़ा बड़ा आ जाएगा। इसको माइक्रो नेविगेशन, माइक्रो हेडर भी कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है आपका लोगो, आपकी कंपनी का लोगो। अब ज़रूरी नहीं है कि लोगो सेंटर में आए, कुछ वेबसाइट्स पे लोगो लेफ़्ट पे आता है, जैसे हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर लेफ़्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इस साइट पे आप देखें, कुछ नहीं है। हमने यहाँ पर ईमेल दी है, मोबाइल नंबर दिया है, और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आप एज ए ट्रेनर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें क्लिक करें, फॉर्म फिल करें, वी विल सी योर एप्लीकेशन। और आप हमें एज ए पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 मेजर ऑप्शन दे दिए, ताकि कस्टमर जैसी हमारी वेबसाइट को खोले उसको समझ में आ जाए कि ये लोग जो हैं वो अभी ट्रेनर्स ऑन बोर्ड कर रहे हैं और इनको पार्टनर्स भी चाहिए। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप अपने बिज़नेस को किस तरह रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो चाहे लिखें। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे ईमेल और नंबर नहीं लिखते, सिर्फ बटन्स दे देते हैं, तो वो भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बटन्स नहीं देते, सिर्फ डिटेल्स देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने दिया हुआ है। इसी तरह से एक और वेबसाइट है, इन्होंने तो माइक्रो हेडर दिया ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है माइक्रो हेडर की, तो यहाँ पे तो वो है ही नहीं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर माइक्रो हेडर आप रखना चाहें रख लें, नहीं रखना चाहें ना रखें, डजेंट मैटर। सर ये क्या चीज़ है, होम अबाउट, ये क्या कहलाएगा? बताता लोगो? नहीं, लोगो आपका ये रहा, हाँ ये लोगो हो गया, ठीक है। ये आपका लोगो है, इन दोनों पे सेंटर में लगा हुआ है, और बी हाइव पे लेफ़्ट पे लगा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपका आता है मेन मेन्यू। अब ये आपका जो है ये मेन मेन्यू है। होम, अबाउट, वेलकम, सर्विसेज, सर्टिफिकेट्स, न्यूज़ एंड कॉन्टैक्ट,
इधर आ जाएं, होम, अबाउट, सर्विसेज, क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये आपका मेन मेन्यू है। अब मेन मेन्यू का मतलब ये होता है, जैसे आपकी बुक के अंदर एक इंडेक्स होती है, आप उस इंडेक्स में चेक कर लेते हैं कि हमने किस पेज पे जो है वो हमें कौन सा जो है वो चैप्टर मिलेगा। इसी तरह से मेन मेन्यू वही काम करता है, आपने जहाँ जाना है वो आपको नेविगेट कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी सर्विसेज कौन कौन सी है, मैं इस सर्विस के पेज पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये उस पेज को लोड करेगा और मेरे सामने पूरी उनकी सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी। मैं कहता हूँ भाई इनकी सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, तो मैंने सर्टिफिकेशंस पर क्लिक किया और मुझे पता चल गया कि ये 5 सर्टिफिकेशंस ये लोग जो हैं वो हमें दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसी तरह से अबाउट अस के पेज में चला गया ताकि मैं इनके बारे में जानूं कि ये कौन है, ये क्या काम करते हैं। अब इन्होंने बता दिया कि हमने इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम किया हुआ है, ये इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री लिख दी है कि हम कब से काम कर रहे हैं और क्या इनका मिशन, विजन, स्टेटमेंट, ये सब अबाउट में आ गया। और ये इनकी कुछ वीडियोज़ हैं जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आई हैं, बोल न्यूज़ पे आई है, 24 में आई है, और ये पता नहीं कौन सा चैनल है, फिर K21 में आई है। और उसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने कहा कि हमारी मैनेजमेंट में फ़लाँ साहब हैं, ये चेयरमैन हैं, खालिद साहब जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अज़रा खालिद जो हैं वो डायरेक्टर हैं। और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इनकी ईमेल्स भी हमें मिल जाएंगी। फिर हम मज़ीद नीचे जाते हैं तो इन्होंने हमसे कहा कि मेक एन अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे एक बटन दे दिया। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपॉइंटमेंट का एक ये फॉर्म खुल गया, हम इसको फिल करेंगे और हम लोग हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो ये नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए मेन मेन्यू बनाया जाता है। बग़ैर मेन मेन्यू के कोई वेबसाइट हो ही नहीं सकती। तो फिर वो ब्लॉग कहलाएगा, या फिर वो वन पेजर वेबसाइट, या उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं, जिसके अंदर कोई नेविगेशन नहीं होती। वेबसाइट जो है वो कितने पेजेस की होकर बनती है? कम से कम 2 पेज, कम से कम 2 पेज। अगर एक पेज हुआ ना तो वो लैंडिंग पेज कहलाता है, वो वेबसाइट नहीं कहलाती। लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि कोई भी बंदा, जैसे फ्लायर है, एक बुक है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, और एक फ़्लायर है। आप अक्सर बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो आपको एक फ़्लायर मिल जाता है, उस फ्लायर में जितना कंटेंट आता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये, अगर वन पेजर वेबसाइट है या वन पेज का, तो उसको हम लैंडिंग पेज कहेंगे, यानी फ्लायर। और अगर 2 पेज या उससे ज़्यादा पेजेस हैं, फिर कोई लिमिट नहीं है, 1000 पेज भी हो सकते हैं। अभी एक वेबसाइट में कल सर्च कर रहा था, उसके 4 लाख पेजेस थे, बहुत पुरानी वेबसाइट थी, ऐड होते गए वो बहुत बड़ी वेबसाइट बन गई। ठीक है, मेन मेन्यू समझ में आ गया आपको? जी आ गया। अब इसके अंदर एक नया ट्विस्ट है। मेन मेन्यू में एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू। इसको भी आप लिख लें अपने पास। लिख लिया? जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मेन मेन्यू है, मैं माउस लेकर जा रहा हूँ वेलकम पे, कुछ नहीं हो रहा। सर 2 मिनट्स दे सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली कॉल रिसीव करनी है।
कहाँ तक पहुँचे थे? जी, हाँ मेन मेन्यू आपको समझ में आ गया था? हाँ जी, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेगा मेन्यू की। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास मेन मेन्यू है और हमारे पास एक एक बटन है। हम हम्म सर्विस के ऊपर जाते हैं तो कुछ हो रहा है। मूवमेंट कर रही है, क्या मूवमेंट हो रही है? स्क्रीन स्क्रीन मूवमेंट कर रही है, ये आगे नहीं पिक्चर से वो जा रही। नहीं, इसको तो छोड़ दें, ये तो स्लाइडर है। अभी सिर्फ नेविगेशन की बात कर रहा हूँ मैं जैसे माउस कहीं पे लेके जाता हूँ ना तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। हम्म ठीक है, मेन मेन्यू है, यानी ये सिर्फ एक बटन है, इसके नीचे और कोई बटन नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक। मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो देखें ये हाईलाइट हो रहा है, दैट्स इट। हम्म ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पे बीआईव पे। अब मैं जाता हूँ अबाउट पे, तो उसके नीचे ये मेगा मेन्यू खुल जाता है। सही सही। अबाउट के नीचे फिर मज़ीद ऑप्शंस हैं, हम्म लीडरशिप एंड टीम, सीईओ। अब ये एक अलग पेज है, कोर टीम का अलग पेज है, ट्रेनर्स एंड जी। कंसल्टेंट्स का अलग पेज है, फिर कंपनी जी। इंफॉर्मेशन, मिशन, विजन। अच्छा, अब जब तक मैं इस एरिया के ऊपर माउस को मूव कर रहा हूँ जब तक ये पूरा मेन्यू यहीं रहेगा। जैसे ही मैं अपने माउस को इससे नीचे लाता हूँ तो ये पूरा मेन्यू चला जाता है। ठीक है, ये मेगा मेन्यू है, यानी मेन्यू के अंदर मज़ीद ऑप्शंस आपको यहीं पर मिल रहे हैं। तो जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिनकी सर्विसेज ज़्यादा हैं, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। अगर ये सारे ऑप्शंस मैं लाइन से इसमें लगा देता तो शायद 2 लाइन्स लग जाती और वो बुरी लगती, फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। इसी तरह मैं ऑफरिंग्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर फिर फर्दर 3 ऑप्शंस खुल जाते हैं। मैं क्लाइंट्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं रिसोर्सेज पे जाता हूँ तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो फिर यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू। ठीक है, वो मेन्यू था और ये क्या है, मेगा मेन्यू। ठीक है डिफरेंस समझ में आ गया आपको? जी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा चौथा पार्ट था वो था स्लाइडर। स्लाइडर में इमेजेस भी हो सकती हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं। अब स्लाइडर क्या होता है, ये जो पीछे नीचे वेबसाइट्स पे ये तस्वीरें स्लाइड हो रही हैं, इसको हम स्लाइडर हम्म कहते हैं। यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है, आपकी जो सर्विसेज हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर स्लाइड होती रहें ताकि वेबसाइट खुलते ही सामने लोगों को समझ में आ जाए कि ये वेबसाइट जो है वो क्या काम करती है, या इनका क्या प्रोडक्ट है, या इनकी क्या सर्विसेज हैं। इसी तरह से हम विक्टोरियन पे जाते हैं तो एक स्लाइडर इनका यहाँ चल रहा है, ये ऑडिट करते हैं, इनकी मेंटेनेंस का काम है, ये ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं, ये सारा इनका काम है। तो अब मुझे समझ में आ गया अब ये लोग क्या काम करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं तो मुझे समझ में आ गया कि इनका केमिकल से रिलेटेड कोई काम है। मैं और आगे जाता हूँ तो ये मुझे और समझ में आ गया कि यहाँ पे इनका रिस्क असेसमेंट का काम है। ठीक है जी। अच्छा, ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। अच्छा, ये टेस्टिंग करते हैं गारमेंट्स की। तो इमेजेस का जो स्लाइडर का जो बेसिकली मकसद होता है ना, वो ये होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई, जो हेडर एरिया होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फुटर पे। वेबसाइट को ऑल द वे स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे ये एरिया आपको दिखेगा जिसको हम कहते हैं फुटर। ये वाला एरिया, लास्ट एरिया, बिल्कुल लास्ट, जब वेबसाइट स्क्रॉल होना बंद हो जाती है। अच्छा। इसी तरह से विक्टोरियन ग्रुप की वेबसाइट है, इसको हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो यहाँ पर ये आ गया इनका फुटर का एरिया। अब हम जाते हैं अबाउट पेज पे और फिर हम नीचे जाते हैं तो आप देखें फुटर एरिया आ गया। हम जाते हैं सर्विसेज के पेज पे, यहाँ पे ऊपर लोगो है, माइक्रो हेडर है, मेन मेन्यू है, और फिर हम नीचे जाते हैं तो फिर वही फुटर आ गया हमारा। हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, ऊपर ये पूरा हेडर हमारा है,
फिर ये नीचे बीच में कंटेंट है और लास्ट में फिर ये फुटर आ गया हमारा। तो इससे क्या जी प्रूफ हुआ हमारा? अगर इसको ओपन करो तो ये खुल जाएगा, इसको करो तो ये खुल जाएगा। ये नहीं, बेसिकली इसका फुटर मकसद यही ये है कि आपका जो हेडर है, ठीक है, हम्म, और जो आपका फुटर है, ये हमेशा सेम रहेगा हर पेज पे। चाहे जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट पे आ जाएं, 1 लाख पेजेस आ अच्छा जाएं, 1 करोड़ पेजेस बन जाएं आपकी वेबसाइट पे, हेडर जहाँ है वैसी का वैसी रहेगा और फुटर जैसा है वैसी का वैसी रहेगा। उसकी वजह ये है ताकि जो लोग होते हैं जो उसको विज़िट कर रहे हैं, विज़िटर्स को वेबसाइट नेविगेट करने में आसानी हो। ठीक ठीक। ठीक हो गया। हम्म और जो सेंटर पार्ट होता है ना, हम्म उसको क्या कहते हैं? वो होता है आपका बॉडी एरिया। ठीक है, ठीक। यहाँ पर आपका पेज यूनिक पेज कंटेंट आएगा। पेज का जो यूनिक कंटेंट होता है वो यहाँ पे आता है। अब अगर मैं यहाँ पे वेलकम पे जाता हूँ, आप देखें हेडर वही है और नीचे यहाँ पे कंटेंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे फुटर वही आ रहा है, सेम नज़र आ रही है आपको स्क्रीन। जी अब मैं अबाउट के पेज पे जाता हूँ, हेडर यहाँ पे वही है, नीचे का कंटेंट चेंज हो गया, यानी जो बॉडी एरिया है वो चेंज हो गया, और फुटर यहाँ पे सेम है। सेम। हेडर सेम रखने का मकसद ये था कि ये मुझे बिल्कुल सही तरीके से नेविगेट करेगा कि इस वक्त मैं किस पेज पे हूँ। मैं अबाउट के पेज पे हूँ तो उसने अबाउट को बोल्ड किया हुआ है और उसने मुझे दिखाया हुआ है कि ये पेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं सर्विसेज पे चला जाता हूँ तो सर्विसेज का पेज बोल्ड हो गया और बाकी जो है वो ब्लर हो गए और मुझे वही सेम नेविगेशन दिख रहा है। और मैं नीचे जाता हूँ तो कंटेंट यहाँ पर चेंज हो गया और फुटर यहाँ पर वही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका? जी हो गया। गुड। मैं आपको इन वेबसाइट्स के लिंक्स भेज देता हूँ, आप इसको अच्छे से देखिएगा, स्टडी कीजिएगा ताकि आपको आगे वेबसाइट का कंटेंट डेवलप करने में आसानी हो जाए। ये सारा आप सेव कर लीजिएगा अपने पास। वैसे तो ये चैट में रहता है, जैसे व्हाट्सएप में सेव रहता है वैसे ये यहाँ पे रहेगा। तो ये 2 वेबसाइट के लिंक्स मैंने आपको भेज दिए। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बता दिया? हेडर, बॉडी, फुटर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी कंटेंट की प्लानिंग, यानी वेबसाइट की प्लानिंग। जो यहाँ पर आप देख रही हैं ना, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन से उसके मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने लाजमी रखना है। अब हम प्लानिंग करेंगे अपनी वेबसाइट की कि हमारी वेबसाइट कैसी होगी, लेकिन प्लानिंग से पहले हमें डिसाइड करना है कि वो वेबसाइट होगी किस चीज़ की। तो आप क्या रखना चाहती हैं टॉपिक? वेबसाइट बनाने के लिए तो वेबसाइट बनाने के लिए तो आपको कोई माइंड में कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ना।
कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई कंपनी, जैसे आपने पहले बताया ना कि आपने अलकरम का बनाया या आपने गम का बनाया, तो इस तरह की गम कॉरपोरेशन आपने बनाई, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई आप लें, लेकिन थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड हो उसका, ताकि एक वेबसाइट जो है वो उन्हीं कंपनीज़ की बनती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा रहा हूँ होंडा की, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ। 3 वेबसाइट्स आपको मिल गई हैं और इन तीनों वेबसाइट्स को आप अपने पास खोल लें, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। एक आपकी वेबसाइट है विक्टोरियन ग्रुप, एक वेबसाइट है VH ग्लोबल और एक आपकी वेबसाइट है होंडा एटलस पाकिस्तान लिमिटेड। अब यहाँ पर आप देखें विक्टोरियन में इट्स अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, तो यहाँ पर वेलकम है, अबाउट है, सर्विसेज है, सर्टिफिकेशंस हैं, न्यूज़ है और कॉन्टैक्ट है। VH ग्लोबल में जाते हैं, ये भी वही काम करते हैं, बस सर्टिफिकेशंस नहीं देते, लेकिन सर्विसेज ये वही देते हैं। होंडा पे हम चले जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी मॉडल लाइन, यानी हमारी कौन कौन से मॉडल्स गाड़ियों के मौजूद है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्या होगा। अबाउट अस के नीचे ये 2 चीज़ें आ रही हैं। सर्विसेज को क्लिक करते हैं तो इन्होंने कहा है कि हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और हमारा डिलीवरी स्टेटस अगर आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी कब डिलीवर होगी तो वो ऑप्शन दे दिया। इसी तरह से डिस्कवर में हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ है, प्रमोशन है, क्वालिटी पॉलिसी है, HEC है, मतलब जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर देनी है वो इन्होंने दे दी है। ठीक है जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं तो इन्होंने ये बता दिया है कि हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। सिटी है, सिटी के अंदर ये वाला मॉडल है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, ये आ जाता है। BRV आ गई है, सिविक आ गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। फिर ये यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर ये इनका जो है फुटर आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला आपने करना है सिलेक्ट ए बिज़नेस, ठीक है, एक बिज़नेस मॉडल आपने सेलेक्ट करना है, कोई सा भी बिज़नेस आप सेलेक्ट करें और उसके जो 3 बाद आपने बताए थे वही ना, B2 वाला ना, में से कोई भी मॉडल। नहीं, आप अपनी कोई कंपनी जिसका आप अच्छा, वेबसाइट उसका। बनाना चाहते हैं वो अच्छा, बिज़नेस मॉडल आप कोई सर्च करें, मतलब कोई नहीं। सेलेक्ट करें। वो सेलेक्ट करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेक्सटाइल सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, अब टेक्सटाइल से रेलेवेंट वेबसाइट्स निकालें तकरीबन 10, ठीक है। ठीक है, फाइंड 10 रेलेवेंट वेबसाइट्स, उसके बाद आप उसको स्टडी करें, उसके पेजेस को स्टडी करें, ठीक है, कि उसमें कितने पेजेस हैं, किस नाम से वहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, और ये भी स्टडी करें कि कौन किसने किस नाम से पेजेस ऐड किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है होम पेज। होम पेज का मतलब होता है इंडेक्स पेज, यानी कि पहला पेज। इस कंपनी ने यहाँ पर होम के बजाय वेलकम लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन्हें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। यहाँ चले जाएं तो इन्होंने होम रखा हुआ है, यहाँ पर चले जाएं तो इनको तो ज़रूरत ही नहीं है होम पेज की। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो इन्होंने कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। अक्सर लोग कॉन्टैक्ट की जगह कर देते हैं गेट कनेक्टेड या लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो ये भी आपने देखना है कि कहाँ पर कौन कौन से वर्ड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या हो गया कि आपने एक बिज़नेस मॉडल सेलेक्ट करना है, फिर उसी बिज़नेस मॉडल को सामने रखते हुए 10 वेबसाइट्स निकालनी है और उन वेबसाइट्स को स्टडी करना है, और उसके बाद आपने उनका मेगा मेन्यू डिज़ाइन करना है कि कौन कौन से पेजेस इस वेबसाइट पे मैं रखूं कि मेरा सारा कंटेंट विजिबल भी हो, जो भी कस्टमर आता है उसको उसके मुताबिक कंटेंट भी मिल जाए, ठीक है। तो ये काम आपने अभी करना है। तो मेगा मेन्यू डिज़ाइन, तो उसके नाम को सेलेक्ट करने के क्या क्या होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए। मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होने चाहिए, होम होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का पेज अच्छा, होगा, न्यूज़ का पेज होगा, क्लाइंट का पेज होगा, टेस्टिमोनियल का पेज होगा,
ठीक है, कौन कौन से पेजेस उसमें होने चाहिए, वो मेगा मेन्यू आपने सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको ठीक। जैसे यहाँ पे एक मेगा मेन्यू दिखाऊँ, मैं अबाउट में गया तो अबाउट के अंदर मज़ीद लीडरशिप एंड टीम में लोग जानना चाहते हैं भाई इस कंपनी का सीईओ कौन है, तो उसमें सीईओ का मैसेज आ गया। जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो सिर्फ सीईओ की डिटेल्स आएंगी। लोग जानना चाहते हैं कि टीम मेंबर्स कितने हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, तो वो कोर टीम का पेज एक बन गया। फिर ट्रेनर और कंसल्टेंट्स कितने हैं इनके पास, उसका एक पेज बन गया। फिर कंपनी इन्फॉर्मेशन में अब आप ये देखें कि विक्टोरियन ग्रुप में अबाउट का पेज आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट के पेज में हु वी आर, ये एक पैराग्राफ आ गया। सर्विसेज जो कि ये ऑफ़र करते हैं वो आ गई। फिर इनका मिशन, विज़न और स्टेटमेंट आ गया, और उसके बाद वीडियोस आ गई और इनका पेज ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से वीएच ग्लोबल के अबाउट के पेज में हम आए। अब यहाँ पे अबाउट अस आ गया और इन्होंने हाँ। सारी ये डिटेल्स लिख दी यहाँ पे, कौन कौन सी फील्ड्स में ये लोग काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल में कर रहे हैं, लेदर में, केमिकल, ऑयल गैस में, इंजीनियरिंग में। ठीक है, और नीचे आते हैं तो इन्होंने अपने क्लाइंट्स के लोगोज़ यहाँ पर दे दिए कि ये हमारे क्लाइंट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका पेज ख़त्म हो गया। यानी इनका इतना ज़्यादा कोई ख़ास कंटेंट है नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस वेबसाइट, अब जब हम यहाँ आते हैं तो इनका कंटेंट इतना ज़्यादा है कि इन्होंने मिशन एंड वैल्यूज़ का पेज अलग बनाया हुआ है। कंपनी हिस्ट्री, क्योंकि 17 साल से पुरानी कंपनी काम कर रही है तो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो उस हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए इनका एक अलग पेज है। अवार्ड, वैसे सर ये किस चीज़ की कंपनी है? वी हैव एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फर्म है। मतलब आईटी का जैसे ट्रेनिंग सारी आईटी से रिलेटेड? आईटी भी है, कॉर्पोरेट भी है, गवर्नमेंट भी है। अच्छा। तो अब इनको अवार्ड्स मिले हैं, कोई 24 के करीब इनको अवार्ड्स मिले हैं, तो वो अवार्ड, आप इसमें ऑनर हैं? जी, तो अवार्ड्स का जो है वो एक अलग पेज है। ठीक है, इसी तरह से अप्रोच और मेथोडोलॉजी का एक अलग पेज है। फिर हम आ जाते हैं सस्टेनेबिलिटी और सीएसआर, तो उसका एक अलग पेज बना हुआ है। इसी तरह से एक्सटर्नल इंगेजमेंट्स, यहाँ पर हम आते हैं तो प्रेस एंड मीडिया कवरेज। प्रेस एंड मीडिया तकरीबन 50+ मीडिया चैनल्स पे कवरेज हुई है, तो उसका एक अलग पेज है। ग्लोबल पार्टनर्स हैं कोई 50 के करीब, उनका अलग पेज है। नेशनल पार्टनर्स हैं और फिर गैलरी है। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम एक ही पेज पे ऐड कर देंगे तो वो बहुत लंबा पेज हो जाएगा और कस्टमर भी जो है वो स्क्रॉल करते करते थक जाएगा। तो उसका तरीका हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग पोर्शंस पे डिवाइड कर दिया और हमने क्या किया, एक मेगा मेन्यू क्रिएट कर दिया। तो अब आपको पता चला मेगा मेन्यू का मकसद क्या था। जी पता चल गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब ऑफरिंग्स हैं। अब ऑफरिंग्स पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ सर्विसेज दे रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग्स दे रही हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स दे रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सर्विस भी है, ट्रेनिंग्स भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ऑफरिंग्स के अंदर हमारी सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं और कॉन्फ्रेंसेस हैं। क्लाइंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल्स हैं और यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो है, जो जो काम हमने किए हुए हैं वो। रिसोर्सेज में चले जाते हैं तो मीडिया कवरेज है, न्यूज़ है, केस स्टडी और बुक्स हैं, कॉन्फ्रेंस सर और मीडिया सुमित। कवरेज में कौन कौन से न्यूज़ चैनल्स ने करी है? बहुत सारे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस और समिट्स है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स है। फिर कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं तो कॉन्टैक्ट में लोगों के पास सिर्फ एक ही पेज होता है, वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस, बस आप हमें कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का भी पेज है, हमारे पास FAQs हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग्स, सर FAQs क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आम से जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपका पहला सवाल होगा कहाँ हो रही है, दूसरा सवाल होगा कितने बजे हो रही है, तीसरा सवाल होगा किस टॉपिक पे हो रही है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है तो जो सबने पूछना है। तो जो सिंपल FAQs होते हैं ना, जो हर कस्टमर पूछ रहा होता है, वो वेबसाइट पे ही डाल देते हैं हम लोग, ताकि कस्टमर को वहीं सारा डेटा मिल जाए, वो फ़ोन करके जनरल क्वेश्चन हमसे ना पूछे, क्योंकि उसका अपना टाइम भी ज़ाया हो रहा है और हमारा भी हो रहा है। तो उसके लिए FAQs बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ज्वाइन एज अ ट्रेनर।
अगर आप ट्रेनर हैं और हमारी कंपनी में एज अ ट्रेनर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दें। अगर आप एज अ पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएं। और अगर आपको हमारी एक फ्रेंचाइज़ लेनी है अपने शहर में तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आप फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई कर दें। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, हमने तीनों को अलग अलग रखा हुआ है कि जो भी बंदा किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होगा वो उस पर क्लिक करेगा और वहाँ से उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से आ जाते हैं ज्वाइन बी हाइव फैमिली। इसमें करियर ग्रोथ है कि अगर आप हमें एज एन एम्प्लॉई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएं, फॉर्म फिल करें, अपनी सीवी अपलोड कर लें, हमारा एचआर डिपार्टमेंट उसको कंसिडर कर लेगा। अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, यानी आप स्टूडेंट हैं और आप परमानेंट जॉब में नहीं आ सकते, आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, इंटर्नशिप का हमने एक अलहदा फॉर्म बनाया और उसके लिए हमने एक अलग टीम बिठाई है ताकि जो करियर ग्रोथ के लिए लोग आ रहे हैं ना, जो लोग पिछले 8-10 साल से जॉब कर रहे हैं और उनको मज़ीद अपने आप को अच्छी कंपनी में लेके जाना है, तो उनके लिए हमने एचआर एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके लिए हमने एक अलग पेज बनाया हुआ है ताकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ जाके फॉर्म फिल करेगा तो वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट में सीवी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी सीवी इधर जा रही है और इसकी सीवी इधर जा रही है, तो हमारी टीम कंफ्यूज हो जाएगी। और फिर लास्ट पेज हमने बनाया हुआ है बी हाइव यूनिवर्सिटी, यानी हमारी अपनी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स देते हैं। तो ये वो हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से ये बनता है आपका मेगा मेन्यू। इसके अंदर अभी बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड होनी हैं। मैं आई वुड से कि ये अभी सिर्फ 40% है और हमारे पास अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आपने ये सारा स्टडी कर लिया, अब आपको मैंने ये काम दिया हुआ है और मैं आपको कितना टाइम दूं इस होमवर्क के लिए? अभी करना है? जी जी, अभी करना है ताकि आप भूलें ना। वरना क्या हुआ था सेल्स फनल का, क्या हुआ 15 दिन 20 दिन के बाद भी आप कंफ्यूज हैं। आप अभी करेंगी, अभी मुझे दिखाएंगी ताकि अभी अगर कोई कन्फ्यूजन हो हम अभी इसको क्लियर कर लें, वरना फिर फ़ायदा नहीं है आपका करने का। ठीक है, तो आप खुद बताएं आपको कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। अच्छा, अभी हो रहे हैं 5:07। मैं आपको 30 मिनट देता हूँ। 20 मिनट में आप नहीं कर पाएंगी मुझे पता है, क्योंकि आपको सर्च भी करना है और सर्चिंग में लगता है टाइम। तो मैं आपको 30 मिनट्स दे रहा हूँ। इस वक्त हो रहे हैं 5:07, आप इसको मान लें 5:10। ठीक है, तो 5:40 पे मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम आधा घंटा और क्लास करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होगा। यूँ तो मुझे समझ में आ गया, बट ये मतलब थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रही मैं क्या पूछूं। नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम कंटेंट के ऊपर ही हमारी कम से कम 2 से 3 क्लासेस होंगी, तो जब कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएँ यहाँ पे, स्क्रीन पे आ जाएँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो वेलकम पेज या होम पेज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। होम पेज में बेसिकली क्या होता है कि आपके ये जितने भी पेजेस हैं, अबाउट है, सर्विस है, सर्टिफिकेशन है, न्यूज़ है, उन सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ आता है। आप समझ लें कि ये पूरी वेबसाइट का कंक्लूजन होता है। ठीक है, उसको कंक्लूड कर रहा होता है पूरे वेबसाइट को या पूरी कंपनी को। तो अब यहाँ पर जब हम आते हैं ना, तो विक्टोरियन ने क्या किया हुआ है कि होम पेज पे लिखा हुआ है वेलकम टू विक्टोरियन ग्रुप, अ नेटवर्क ऑफ ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अल्टीमेट बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर, ये इसने एक टैगलाइन दे दी है वेलकम करने के लिए। उसके बाद ये कहता है कि हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ये हैं। अब नीचे उनके ये कितने 6 स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। ठीक है, टूवनोड है और आपका जो है ये EPS स्विट्ज़रलैंड है, फिर आपका हॉन्स्टाइन है, फिर आपका VH ग्लोबल है, फिर एडको है, फिर टेक्स किंग सोर्सिंग है। फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इसने क्या लिखा हुआ है, अ फ्यू वर्ड्स अबाउट अस, हमारे बारे में कुछ डिटेल्स। तो उसने थोड़ा सा यहाँ पे दिया। विक्टोरियन ग्रुप एक बहुत रिलायबल और ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्रोफेशनल्स की टीम मैनेज करती है और उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से लोग हैं। VG स्टार्ट हुई है 1993 में और इसका जो इनिशियल कोर सर्विसेज हैं
वो मैनेजमेंट एडवाइजरी है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, एनर्जी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट है, और फिर ये इनकी फर्दर सर्विसेज हैं। और नीचे इन्होंने लिख दिया है नो मोर, आपको मज़ीद जानना है तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो अबाउट अस के पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये अबाउट अस का पेज खुला। अब इसमें इनकी डिटेल्स और ज़्यादा ब्रीफली डिफ़ाइन हुई हुई हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कंक्लूजन हुआ अबाउट के पेज का। ठीक है, अब हम वापस होम पे आ गए, वो दिखाने के लिए मैंने क्लिक कर दिया था। यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है, हिस्ट्री भी इसमें आधी है, अबाउट के पेज में इसमें हिस्ट्री आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ है। क्या एक्सपर्टीज़ है, ये ओवर 25 ईयर्स से एक्सपीरियंस है इनका, और इनकी जो टीम है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं, और ये वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, कस्टमर फोकस्ड हैं ये लोग। वी प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू आवर क्लाइंट्स इनेबलिंग दैम। समझ में आ रहा है आपको, ये कंटेंट है। कंटेंट जो होता है ना, वो आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। अगर आप सिर्फ उनको प्रोडक्ट की तस्वीरें दिखा देंगी और बोलेंगी ये हम देते हैं, तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसको जानना है आपके बारे में, और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आप कितने साल से काम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपके कितने लोग हैं, कितना बड़ा सेटअप है, आपके इंटरनेशनल एफिलिएशंस कौन कौन सी है, आप मार्केट में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एक पूरा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरी डिटेल आपको कस्टमर को देनी पड़ेगी। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपके प्रोडक्ट को देखेगा। अगर आपने डायरेक्ट वेबसाइट खोलते के साथ ही अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें डाल के नीचे बाय का बटन लगा दिया, दैट्स इट, तो इसका मतलब वो आपकी वेबसाइट पर कभी दोबारा नहीं आएगा। तो कंटेंट जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करें। जैसा मैंने आपको बताया था, सेल्स फनल में प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो उसका स्टेप होता है। तो यहाँ पे जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है और जो आपकी अटेंशन ग्रैबिंग, वो इस कंटेंट के थ्रू होगी। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो उन्होंने दे दिया ये हमारा मिशन है, ये हमारा विज़न है, ये हमारी स्टेटमेंट है। हमारा मिशन क्या है, तमाम बिजनेसेस को एम्पावर करना सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, लीडिंग सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस ग्लोबली, ये हमारा विज़न है, हम ये विज़न रखते हैं। और स्टेटमेंट, यानी हमारी स्टेटमेंट ये है कि हम वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हम कहते हैं। तो इन्होंने ये 3 चीज़ें यहाँ पे दे दी। फिर इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वर्ल्ड वाइड हमारे जो हैं वो 75 एम्प्लॉयज़ हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, और वीजी जो है यानी विक्टोरियन ग्रुप जो है वो 5 फुली ओन्ड फैसिलिटी रखता है, यानी 5 जगहों पर उनके फ़िज़िकल ऑफिसेस मौजूद हैं। और उसके बाद इसने बताया है कि 15 कंट्रीज़ के अंदर हम लोगों के क्लाइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ट्रस्ट बिल्ड कर रही है, यानी सेल्स फनल का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके ये देखेगा और बोलेगा कि यार ये 5 जगहों पे इनके ऑफिस हैं, 15 मुल्कों में ये सर्विसेज दे रहे हैं और 75 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक। ठीक है, अब जैसे आपने किसकी बनाई थी वेबसाइट, फ्रिज की, किसकी थी अभी जो बनाई एसी की बनाई है। अब उन चीज़ों के अंदर आप ये कंटेंट लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका XYZ एयर कंडीशन सर्विसेज, ठीक है, अब आपने लिखा कि हम 105 साल से काम कर रहे हैं, हमारे 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, और हमारे पूरे पाकिस्तान में 8 प्लांट्स लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और दुनिया में इस वक्त 100 से ज़्यादा मुल्कों में हमारे AC सप्लाई हो रहे हैं। वो आप यहाँ पर इसको नीचे लिखेंगे, तो इस तरह से आपका कंटेंट तैयार होगा। ये सारा आपका अबाउट में, वेलकम में, हिस्ट्री में, ये वहाँ आपका कंटेंट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि हमारे हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं। इन्होंने कहा हमारे हेडक्वार्टर एशिया और USA में हैं। अब एशिया में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं भाई, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, चाइना है, दुबई, हांगकॉन्ग, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। USA में इनके 2 हेडक्वार्टर्स हैं, न्यूयॉर्क है और शिकागो। अब इस तरह की जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो ये कंटेंट अटेंशन ग्रैबिंग है। कोई भी कस्टमर आके जब ये सारा कंटेंट पढ़ेगा तो वो बोलेगा मुझे इन्हीं के साथ काम करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड ए कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, और इसको वेबसाइट प्लानिंग का भी एक नाम देते हैं। जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने बस वेबसाइट कोड खोला और
उसमें डेवलपमेंट शुरू कर दी। हमें पहले उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना होता है कि कंपनी जो है वो क्या काम करती है, इससे रेलेवेंट जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको हम R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट हमारे कॉम्पिटिटर से बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका डिज़ाइन करते हैं नेविगेशन यानी मेन्यू या मेगा मेन्यू। ठीक है, उसको नेविगेशन भी कहते हैं। नेविगेशन जो निकला है वर्ड, वो नेविगेट से निकला है, यानी किसी को नेविगेट करना कि यहाँ जाओ, ये क्लिक करो, ये देखो, ये कंटेंट है, उसका मतलब नेविगेशन होता है। जैसे गूगल नेविगेशन है, वो आपको बता रहा होता है कि यहाँ जाना है, यहाँ मुड़ना है। तो इसी तरह से मेन्यू को हम नेविगेशन भी कहते हैं। तो पहले मेन्यू तैयार होता है, मेन्यू तैयार होने के बाद उसका कंटेंट तैयार होता है, और कंटेंट तैयार होने के बाद फिर वेबसाइट बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये इस तरह से काम होता है। समझ में आ गया आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस? जी। अच्छा, आप कुछ लिख रही हैं, आपने लिखना है या आगे बढ़ें? नहीं सर, आगे। अच्छा, अब यहाँ पर तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी, और मैंने आपको सारा कंटेंट भी सारा समझा दिया है। अब आपने एक काम ये करना है कि नहीं, अभी आपका होम पेज हुआ है ना सिर्फ, अब आप सर्विसेज में आ जाएं। अबाउट तो आपने देख ही लिया है। सर्विसेज में इन्होंने सिर्फ सर्विसेज रखी हुई हैं। अबाउट अस के अंदर सिर्फ अबाउट अस आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा। सर्विसेज के अंदर सिर्फ सर्विसेज आ रही हैं, अबाउट नहीं आ रहा। ये सर्विसेज हैं इनकी, ठीक है, और अबाउट के अंदर सर्विसेज नहीं है। लेकिन वेलकम के अंदर अबाउट भी था और सर्विसेज भी थी। अच्छा, अब सर्टिफिकेशंस में जाते हैं। ये सर्टिफिकेशंस ये लोग दे रहे हैं, ये 5-6 कंपनीज़ के सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। न्यूज़ में हम चले जाते हैं, तो न्यूज़ में इनकी ये न्यूज़ेस हैं, ठीक है जी। ये इनका कोई इवेंट था, ये वहाँ गए थे, उसकी ये तस्वीर लगाई हुई है। फिर एक इनका ये किससे मिले हैं ये जाके, ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, आरिफ अलवी साहब, ये उनसे मिले थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये तस्वीर लगा दी है। अच्छा, फिर ये इस्तांबुल के जनरल काउंसिल से मिले हैं जाके, ठीक है, ये तुर्की का, तो ये उसकी तस्वीर लगा दी है। तो ये न्यूज़ में इन्होंने इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इनकी न्यूज़ का सेक्शन है जहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में हम जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए एक फ़ॉर्म दिया हुआ है। अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो ये फॉर्म फिल कर दें, सबमिट करें, डिटेल्स उनको पहुंच जाएगी और उनका रिप्रेजेंटेटिव हमें कॉल कर लेगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, वेयर यू कैन फाइंड अस, इन्होंने एड्रेस दे दिया, इन्होंने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दिया, स्काइप की आईडी दे दी है, और एक अच्छा सा मैसेज दे दिया, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन कनेक्टिंग विद विक्टोरियन ग्रुप, और ये नीचे सारा इन्होंने दे दिया। फिर इन्होंने कहा कि वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू और वेलकम ऑल इंक्वायरीज़, और बड़ा अच्छा सा इन्होंने वेलकम लेटर दे दिया। और फिर इन्होंने अगेन वहाँ पे हेडक्वार्टर सारे मेंशन करके, और यहाँ पे इन्होंने फुटर दे दिया। फुटर में यूजुअली क्या आता है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फुटर जो होता है वो बेसिकली हेल्प करता है कस्टमर को मेन नेविगेशन के लिए, यानी उनको इन्फॉर्मेशन फ़ौरन चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएगी। ओपनिंग आवर्स उन्होंने यहाँ पे फुटर में ऐड कर दिए, क्यों, ताकि हमारा कस्टमर किसी भी पेज पे हो, वो जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आए उसको ये पता चल जाए कि इन लोगों के ओपनिंग आवर्स ये हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया एंड दैट्स इट, सिंपल। डिफरेंट होते हैं। होंडा के अगर हम क्या कहते हैं फुटर में जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा फुटर दिया हुआ है, डीलरशिप फॉर्म दिया हुआ है, ऑनलाइन बुकिंग, क्योंकि इनकी सर्विसेज ज़्यादा हैं। इन्वेस्टर रिलेशन इन्होंने ये 4 दे दिए। उसके बाद फिर इन्होंने अबाउट अस में जाके ये सारी चीज़ें दे दी, टर्म्स कंडीशंस क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कुकीज़ पॉलिसीज़ क्या है। फिर फॉलो अस करके इन्होंने नीचे सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स दे दिए। फिर इन्होंने डीलरशिप नेटवर्क्स दे दिए कि ये हमारे 3 डीलरशिप नेटवर्क्स हैं। फिर इन्होंने मॉडल लाइन दे दी नीचे कि ये गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं। फिर इन्होंने सर्विसेज दे दी, ऑनलाइन बुकिंग सर्विस और डिलीवरी स्टेटस। हेल्प एंड सपोर्ट में इन्होंने कॉन्टैक्ट अस, लोकेशन मैप और करियर्स दे दिए। और डिस्कवर में इन्होंने ये सारे ऑप्शंस दे दिए। और उसके बाद नीचे इन्होंने
ये सारा कुछ अपना लोगो और ये सारा कुछ लगा दिया। तो इट डिपेंड्स, इनका फुटर यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे मेरा माउस है और यहाँ तक जा रहा है। इनका फुटर जो है वो ये ग्रीन पार्ट है, इनका वाला जो फुटर है ये ब्लू वाला पार्ट है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने कस्टमर को फोकस कहाँ करना चाह रहे हैं, उसी को सामने रखते हुए हमें अपना हेडर, फुटर, नेविगेशन, कंटेंट वैसे ही तैयार करना पड़ता है कि जो चीज़ हम सेल करना चाह रहे हैं या जो कस्टमर हमसे चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेविगेशन और कंटेंट ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें। नहीं सर, हो गई, क्लियर हो गई। क्लियर हो गया, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो था वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। अच्छा, वेबसाइट प्लानिंग और क्रिएशन के जो प्रोसेस हैं वो अब आप अपने पास लिख लें, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ। तो जो पहला प्रोसेस हमारा था वो क्या था, बिज़नेस ओवरव्यू था कि हमारी कंपनी कौन सी है, क्या काम करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं दूसरा ऑप्शन था वो क्या था, फाइंडिंग कॉम्पिटिटर्स। हमें कॉम्पिटिटर्स फाइंड करने, यानी उनकी वेबसाइट्स फाइंड करनी है ताकि हम ये देख सकें कि उनकी वेबसाइट पे चीज़ें किस तरह से रखी हुई हैं। उसके बाद तीसरा हमारा क्या प्रोसेस था, लिख लिया आपने? जी, तीसरा प्रोसेस क्या था हमारा, इंटरेक्ट, नहीं, नेविगेशन। सर इसकी मेन हेडिंग भी कुछ होनी चाहिए ना? किसकी, नेविगेशन की? नहीं, पूरे प्रोसेस की नहीं। तो आपको दिया हुआ तो है मैंने, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। सही चीज़। बिज़नेस ओवरव्यू हमने कर लिया, हमने कॉम्पिटिटर्स फाइंड किए, हमने उनकी वेबसाइट्स पे R&D की, फिर हमने उसका नेविगेशन तैयार किया। नेविगेशन तैयार करने के साथ साथ हमने उसके हेडर और फुटर को भी फाइनलाइज़ किया, डिज़ाइन किया, और उसमें हमने ये देखा कि हमने हेडर में और फुटर में क्या क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, ये हमने अभी जो लास्टली देखा है। अब जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के लिए हम लोग चैट GPT यूज़ करेंगे। तो आप बहुत लकी हैं कि आप जब इस फील्ड में आई हैं तो आपको चैट GPT मिल गया, क्योंकि जब चैट GPT नहीं था तो कंटेंट क्रिएट करने में 2-2 महीने लग जाते थे, और अब 2 घंटे में वो काम हो जाता है। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए हम चैट GPT यूज़ करेंगे, तो चैट GPT का अकाउंट आपने बना लेना है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन के बाद हम लोग इसकी अपलोडिंग, वैसे तो इसमें है नहीं शामिल, क्योंकि अपलोडिंग जो है आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट में आ जाती है। ठीक है, उसमें कोडिंग और ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सिखा दूंगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पर फिर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बिज़नेस ओवरव्यू सीखा है, कॉम्पिटिटर को फाइंड किया है, उनकी वेबसाइट्स पे R&D किया है, नेविगेशन मेन्यू बार हमने देखा है, फुटर और हेडर के ऊपर हमने काम किया है। ठीक है, अब कंटेंट क्रिएशन जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें तकरीबन आपको आई वुड से कि 2 हफ्ते लगेंगे। यानी ये आपको कल की क्लास इसमें जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक की 2 क्लासेस आपकी कंटेंट क्रिएशन में चली जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको जो जो प्रिपरेशन करनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले वो आप करके बैठी रहें, ताकि उसमें आपका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक हो गया? ठीक है। यहाँ पे आपका
R&D हो गया। अच्छा, ये हमारा ऑप्शनल है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बट विल सी। कंटेंट क्रिएशन के बाद मैं आपको थोड़ा सा अपलोडिंग का समझा दूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी। ओके, गुड। अच्छा, अब कंटेंट के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको चैट पे भी भेज देता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है smallseotools.com। और हमने जो इसमें इसका टूल यूज़ करना है इस वेबसाइट के ऊपर, उस टूल का नाम है प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, मैंने जो भी बोला है उसको रिपीट कीजिए। प्लेजरिज्म चेकर। यहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना, बस ये वेबसाइट आपने अपने पास सेफ रखनी है, और ना इसमें कोई अकाउंट बनता है। अकाउंट आपका सिर्फ चैट जीपीटी पे बनेगा। ये सिर्फ आपको वेबसाइट यूज़ करनी है, ऑनलाइन खोलना है, इसके ऊपर प्लेजरिज्म चेक करना है और उसकी वेबसाइट को बंद कर देना है, दैट्स इट। ना अकाउंट क्रिएट होगा, ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। ठीक है। ये एक टूल है, ऑनलाइन टूल आप इसको कह सकती हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि हम आगे कंटिन्यू करें या ये आपके लिए आज के लिए काफ़ी है? सर ये आज के लिए काफ़ी है, उसके बाद मुझे रिव्यू भी करना है। रिव्यू भी करना है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। और हाँ, होमवर्क आपको याद है, आपने जो वेबसाइट के ऊपर अभी काम किया है एयर कंडीशन वाली, तो आपने उसी को आगे लेके चलना है थ्रू आउट, एंड तक। अगर है। आप अभी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकती हैं। हम नहीं, एक प्रोजेक्ट लेंगे, मतलब तो कुछ, तो उसका कुछ नाम मैं मेंशन करूं? कंपनी का नाम रखें आप, पूरा प्रॉपर नाम Proper। रखें, उसकी टैगलाइन लगाएं। जैसे डॉलन्स का एक टैगलाइन है, नाम ही काफ़ी है। इस तरह का पूरा कंपनी बनाएं, ब्रांड बनाएं, उसका नाम रखें, उसका टैगलाइन रखें, उसकी हिस्ट्री बनाएं, अपने जहन में सोचें कि ये कब से काम कर रही है। और हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर उस एक कंपनी को अपने सामने रखते हुए सारे काम करेंगे। SEO भी उसी के ऊपर करेंगे, उससे रेलेवेंट ऐड बनाएंगे, उससे रेलेवेंट मार्केट का फनल बनाएंगे, उससे रेलेवेंट जो है वो कंटेंट तैयार करेंगे, उसी से रेलेवेंट जो है वो हम सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे। मतलब आप समझ लें कि एक कंपनी है आपकी और आप उस कंपनी के ऊपर काम कर रही हैं। इसी तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे ताकि हमारी जो लर्निंग है ना, वो साथ में प्रैक्टिकल में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको कल तक आप सोचें, कल हम प्रॉपर इसके कंटेंट क्रिएशन पे काम करेंगे, तो कल तक अगर आपके जहन में कोई और चीज़ आ रही है तो इट्स ओके, आप चेंज कर लें, क्योंकि कल से जब काम शुरू होगा ना, उसके बाद पे वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो कल तक आप आराम से कोई नाम वाम, कोई भी फैक्ट्री को कुछ भी फाइनल करना है आप फाइनल कर लें। तो अभी क्लास को क्लोज़ करते हैं ऑफिशियली, और कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आप मुझसे पूछ लें ताकि होमवर्क में आपको प्रॉब्लम ना हो। सर आपने एक होमवर्क दिया था ना मुझे, किसका दिया था वो? मैन्युफैक्चरिंग का क्या था वो? सेल्स फनल। वो जो, हाँ सेल्स वाला, ठीक है। और अभी तो मुझे कुछ नहीं दिया ना, बस ये दिया ना अकाउंट बनाना है। आप लिखें, बस। आप दोबारा लिखें। देखें, एक तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है किस चीज़ की? क्या ब्लॉक्स की है ना? ब्लॉक्स की, लीगो ब्लॉक्स, जो बच्चों के ब्लॉक्स होते हैं ना, उसकी, ठीक है। और सर सेल्स मुझे फन मैन्युफैक्चरिंग करना है ना, मतलब फाइनल गुड्स पे काम नहीं करना। नहीं, मैन्युफैक्चर हो गई है ना, आपका प्रोडक्ट तैयार है, आप मैन्युफैक्चरर हैं। देखो, अच्छा, सेल्स फनल जब भी बनेगा ना, वो बनेगा ही मार्केटिंग के लिए, आपका। प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। सेल्स फनल आपको बनाना है B2B, आपने कस्टमर को नहीं सेल करना, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करना है, B2B करना। B2B, ठीक। उसको सामने रखते हुए आपने ये बनाना है, ठीक है। सही। ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है आपको चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। तीसरा होमवर्क है कि आपको फर्दर आगे के लिए एक प्रोजेक्ट फाइनल करना है, उसका नाम, उसका स्लोगन, वो इंडस्ट्री फाइनल करनी है ताकि अब वो आगे कभी चेंज नहीं होगी पूरे कोर्स में, ठीक है।
ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आपने अभी किया है, कॉम्पिटिटर्स फाइंड किए, उनकी वेबसाइट्स खोली, R&D किया, नेविगेशन तैयार किया और हेडर और फुटर, वो आपने उसका तैयार करना है। जो ठीक कंपनी है। आप कल सोचेंगी ना, फाइनल करेंगी, उसके लिए आपको ये सारी तो चीज़ें ये करनी। कैसे बनाऊंगी मैं? क्यों, समझा तो दिया मैंने आपको। समझा तो दिया बट फिर भी बिल्कुल ही मुश्किल है। कोई उसके बात बारे नहीं, में कैसे? आप तय करें। आज भी आपने की है ना कोशिश, कल आप करेंगी, इससे बेहतर बनाएंगी। हमारी 3 दिन तक ये क्लास चलेंगी, तीसरे दिन आप बना लेंगी। तो आप कोशिश ठीक। करें, जैसे आज आपने कोशिश अच्छी की है, आप कल भी कोशिश करें। तो आपके पास टाइम है, कल आपका ऑफ भी होगा। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको वो करें, तीनों होमवर्क हैं आपके पास। फिर इंशाल्लाह कल क्लास स्टार्ट करते हैं 3 बजे। ठीक है। ठीक है। और आज की वीडियो मैं आपको अभी अपलोड करवा दूँगा यूट्यूब पे। ठीक है। ओके सर, थैंक ओके, यू। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।